तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल योर हेल्प। तो आज हम जानेंगे एमपी टास्क हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन कैसे करें। तो गाइस बेसिकली ये प्रोफाइल एसटी एससी ओबीसी के स्टूडेंट जो होते हैं उनकी स्कॉलरशिप के फॉर्म अप्लाई करने के लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रोफाइल बनाने की प्रोसेस। तो गाइस आवश्यक दस्तावेज जान लेते हैं हम प्रोफाइल बनाने में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो एक्टिव होना चाहिए। सेकंड पर है समग्र आईडी में ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। डिटेल वगैरह सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। और लास्ट में है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र डिजिटल होना चाहिए, ऑनलाइन रजिस्टर्ड जो होता है डिजिटल। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र डिजिटल होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो एमपी टास्क की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यू बेनिफिशियरी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, यहाँ से नया प्रोफाइल बनाने की प्रोसेस होती है। तो चलिए तो गाइस प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। लिंक में दे दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे आधार के अनुसार नाम डालना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जन्म तारीख डालनी है, पिता का नाम डालना है, ये डाल दिया है हमने। नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे नीचे एड्रेस मांग रहा है, पिन कोड वगैरह, डिस्ट्रिक्ट, शहरी, ग्रामीण जो भी क्षेत्र है आप सिलेक्ट कर ले। वार्ड क्रमांक आपका जो लग रहा है वो डाल लेवे। मोबाइल नंबर मांग रहा है वो भी डाल लेवे। तो यहाँ पे लास्ट में जाति प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है, जारी दिनांक डालना है। रिलीजन में जो भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आपका डालना है। ऑर्फन बोले तो अनाथ, अगर आप अनाथ है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना। अब यहाँ पे टिक करना है, सुरक्षित करो और आगे बढ़े। तो चलिए ओके करते हैं। ओके करते ही यहाँ पे आपके जातीय प्रमाण पत्र की डिटेल ऑटोमेटिक शो करेगा। ये डिटेल एक बार देख लेगा, सही है तो आगे बढ़े, टिक करे और आगे बढ़े। यहाँ पे टिक करके आगे बढ़े। तो चलिए अब यहाँ पे थर्ड नंबर पर ऑप्शन देगा अपनों हितग्राही की समग्र आईडी और परिवार की समग्र आईडी। तो यहाँ पे हितग्राही की समग्र आईडी में आवेदक की समग्र आईडी डालना है 9 अंकों की, और परिवार की समग्र आईडी में 8 अंकों की परिवार आईडी डालना है। तो चलिए डालते हैं। तो यहाँ पे डाल दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। समग्र आईडी नंबर डालते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। डिटेल आप देख ले, सही है तो फिर आगे की प्रोसेस करें। तो गाइज यहाँ पे टिक करके सुरक्षित करके आगे बढ़ा है। तो यहाँ पे गाइज इनकम जो है एनुअली फैमिली इनकम उसका डिक्लेरेशन देना होगा। तो चलिए डिटेल फिल करते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करके आते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है रेंज सेलेक्ट करनी है आपको। अब हमारा जो एप्लीकेंट है उनकी इनकम है 40,000 रुपये पर ईयरली। तो 1 लाख के अंदर हो रही तो अब सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे स्थान डाल देते हैं। चलिए तो गाइज़ स्थान डाल दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ आय की घोषणा के बाद स्थानीय मूल निवासी घोषणा करनी होगी हमें। तो यहाँ पे भी ऑप्शन देगा, ये इसको सिलेक्ट करना है। मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हूँ तथा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में कम से कम 3 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है। इस पर टिक करके आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, आगे बढ़े, दिमाग करे पे ओके करके। तो गाइज़ यहाँ पे प्रोफाइल समीक्षा, मतलब जो भी आपने जानकारी फिल करी है उसका प्रीव्यू देगा। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना, जानकारी जो भी आपकी सही है तो ही आप सबमिट करें। जानकारी पढ़ने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन देगा। तो चलिए पासवर्ड बनाते हैं अपन। तो यहाँ गाइस पासवर्ड हमें इस तरह से बनाना है, इंडिया 1 2 3 @ इंडिया का आई कैपिटल है बट सब सारी स्मॉल चीज़ें डालना है 1 2 3 @ फिर सबमिट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे इस तरह से कुछ सबमिट करते हैं, आपका यूज़र आईडी सामने शो करेगा स्क्रीन पे। पासवर्ड तो आपने बना ही लिए थे, तो इस यूज़र नेम को आपको यूज़र आईडी को नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर आना है। यूज़र आईडी आपको नोट डाउन करने का बताया था मैंने, नोट डाउन करिए यूज़र आईडी, यहाँ मेंशन करें। नीचे पासवर्ड आपने जो बनाए थे इंडिया 1 2 3 @ वो मेंशन करें और कैप्चा कोड मेंशन करें। तो चलिए हम करते हैं मेंशन। तो गाइस यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दिया है, अब लॉगिन करते हैं। तो गाइस लॉगिन होते कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ पर आएगा यू वुड लाइक टू अपडेट डेट ऑफ बर्थ बिफोर KYC ई-KYC। तो यहाँ पर अगर डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंज है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो हम नो करते हैं। और अब यहाँ पर नीचे देगा आधार नंबर का ऑप्शन, तो यहाँ पर हम आधार नंबर मेंशन करते हैं। और यहाँ पर हमने आधार नंबर डाल लिए है, नीचे कैप्चा कोड भी डाल लिए है। अब 1 टाइम OTP पासवर्ड पर टिक करते हैं और यहाँ पे OTP सेंड हो गया है और ये हमारे पास रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आ चुका है। तो अब इसको हम एंटर करते हैं OTP को। तो ये OTP हम मेंशन करते हैं 348875 और नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा। OTP सत्यापित करें, इसको सत्यापित करती है हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। और यहाँ पर हमें माय प्रोफाइल का एक ऑप्शन है साइड में,
इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ से प्रोफाइल हमें प्रिंट करनी है तो इस पर प्रिंट प्रोफाइल पे टिक करते हैं और यहाँ पे हमारी प्रोफाइल जो इस तरह से खुल के सामने आ जाएगी। तो गाइस ये हमारी प्रोफाइल बन गई है। इस प्रोफाइल का प्रिंट आउट निकाल कर स्टूडेंट को दे सकते हैं और पासवर्ड आपने जो भी बनाया है वो पीछे आप लिख कर जरूर दे दें स्टूडेंट को। तो गाइस ये थी पूरी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। और आगे भी हमारे से बने रहे, आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेगी।